अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू एक्सप्लोरिंग पांडा। तो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है रोल्स ऑफ स्ट्रेस प्रोटीन इन ड्राउट। ठीक है, तो हम ये प्लांट स्ट्रेस फिजियोलॉजी को ही स्टडी कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाकी लेक्चर जो हैं इसके रिलेटेड मैंने अपलोड कर दिए हैं, आप वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो रोल ऑफ दी स्ट्रेस प्रोटीन इन ड्राउट। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्ट्रेस प्रोटीन का होती है हमारे पास, वो होती है एक्वापोरिन्स। ठीक है, तो एक्वापोरिन जो होता है ये रेगुलेट करते हैं हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी। ठीक है ना, ड्राउट के दौरान मेम्ब्रेन की हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं एक्वापोरिन्स। ठीक है, रेगुलेट एक्वापोरिन के बारे में जो डिटेल्ड वीडियो है ना वो मैंने अपलोड कर दी हुई है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, रेगुलेट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ मेम्ब्रेन्स। ये भी कुछ पोर्स होते हैं जो अलाउ करते हैं वाटर की मूवमेंट को। ठीक है, तो रेगुलेट हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी ऑफ मेम्ब्रेन एक्वापोरिन करते हैं, और ये क्या करते हैं, ये 10 to 20 फोल्ड इंक्रीज कर देते हैं वाटर की परमेबिलिटी के अंदर। इंक्रीज 10 to 20 फोल्ड्स, 10 से 20 फोल्ड्स तक ना ये इंक्रीज कर देते हैं वाटर परमेबिलिटी। क्लियर? अच्छा, उसके बाद एक्वापोरिन के बाद सेकंड है हमारे पास हीट शॉक प्रोटीन्स। हीट शॉक प्रोटीन्स। ठीक है, तो हमारे पास कुछ हीट शॉक प्रोटीन होती हैं जो काम करती हैं, जिसको हम कहते हैं कि मोलिकुलर चैपिरोन्स हैं। ठीक है ना, दीज हीट शॉक प्रोटीन सर्व एज दी मोलिकुलर चैपिरोन्स। तो ये इनका काम होता है दूसरी प्रोटीन्स को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, दूसरी प्रोटीन को डीनेचरेशन से बचाना होता है इन चैपिरोन्स का काम। तो ये सर्व करती हैं हीट शॉक प्रोटीन मोलिकुलर चैपिरोन्स के तौर पर। ठीक है, और ये क्या करती हैं, ये पार्टिसिपेट करती हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डिपेंडेंट प्रोटीन की फोल्डिंग, असेंबली, डिसअसेंबली, सबको ये चैपिरोन्स रेगुलेट करती हैं। ठीक है ना, और ये पार्टिसिपेट करती हैं किसके अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट डिपेंडेंट, एटीपी के ऊपर जो डिपेंड करते हैं। प्रोटीन फोल्डिंग होती है, अनफोल्डिंग होती है। ठीक है, और उसके अलावा असेंबली होती है, और उसके अलावा डिसअसेंबली। इस सब प्रोसेसेस को रेगुलेट करती हैं ये मोलिकुलर चैपिरोन। ठीक है, उसके बाद है इसकी मोलिकुलर चैपिरोन प्रोटेक्ट करती हैं दूसरी प्रोटीन को डीनेचरेशन के दौरान। ड्राउट के दौरान जिस तरह प्रोटीन डीनेचर्ड हो जाती है ना, तो उनको प्रोटेक्ट करती हैं, प्रोटेक्ट डीनेचरेशन, ये मोलिकुलर चैपिरोन्स ही प्रोटेक्ट करती हैं। ठीक है, डीनेचरेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, ड्यूरिंग ड्राउट स्ट्रेस। ठीक है, थर्ड हमारे पास बड़ी ही एक इम्पोर्टेंट प्रोटीन आती है, लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है, लेट, एल फॉर लेट, ई फॉर एम्ब्रियोजेनेसिस, ए फॉर अबंडेंट। तो लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन भी एक स्ट्रेस प्रोटीन है। ठीक है ना, स्ट्रेस प्रोटीन है ड्राउट की कंडीशन में। तो ये क्या करती हैं, ये वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा देती हैं। ठीक है ना, बाय क्रिएट करके ना एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट, दूसरी प्रोटीन के लिए ये एक प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट क्रिएट करती हैं, और वाटर बाइंडिंग कैपेसिटी बढ़ा देती हैं मेम्ब्रेन की। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या होती है, ये इन्वॉल्व होती है सिक्वेस्ट्रेशन, रिमूवल के लिए, रिमूवल ऑफ आयंस, वो वाले आयंस जो बहुत ज़्यादा कंसनट्रेट हो रहते हैं सेलुलर डिहाइड्रेशन के दौरान। ठीक है ना, उन आयंस की जो होती है ना रिमूवल, वो लेट एम्ब्रियोजेनेसिस प्रोटीन करवाती हैं। ठीक है, और ये प्रोटीन प्रोटेक्ट करती हैं पार्टनर प्रोटीन को डिग्रेडेशन से। ठीक है, डिग्रेडेशन से ये बचाती हैं दूसरी जो प्रोटीन है ना साथ वाली, उनको ये डिग्रेडेशन से बचाती हैं। किसकी डिग्रेडेशन से, प्रोटीनेसिस एंजाइम की डिग्रेडेशन से। प्रोटीनेसिस एक ऐसा एंजाइम है जो ब्रेक डाउन कर देता है प्रोटीन की। ठीक है ना, तो इनकी इस प्रोटीनेसिस से डिग्रेडेशन से बचाया जाता है, बचाती हैं लेट एम्ब्रियोजेनेसिस अबंडेंट प्रोटीन। ठीक है, और एट द एंड हमारे पास जो है स्ट्रेस प्रोटीन, वो है हमारे पास डिहाइड्रेंस
मैं यहीं पे लिख देती हूँ, ठीक है, सारा बोर्ड नहीं रिमूव करना पड़ेगा। डिहाइड्रेंस, ठीक है। तो डिहाइड्रेंस एक ऐसी प्रोटीन होती है जो डिहाइड्रेशन के केस में भी जो है वो एक्यूमुलेट हो जाती है और टेम्परेचर के केस में भी एक्यूमुलेट होती है। एक्यूमुलेट इन रिस्पॉन्स टू द डिहाइड्रेशन एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी लो टेम्परेचर के केस में और डिहाइड्रेशन के केस में ये एक्यूमुलेट हो जाती हैं, ठीक है। तो और बॉडी के फंक्शंस को रेगुलेट करती हैं। तो आई होप सो कि आपको स्ट्रेस प्रोटीन के रोल का पता चल गया होगा ड्राउट के दौरान। तो अगर किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।